ये बस मेरे को इसकी एवरेज से दिक्कत है कि 8 साढ़े 8 की एवरेज दे 4 लाख रुपए की गाड़ी लेके ऊपर से कितने कुछ पैसे आपने लगा दिए गाड़ी में? इसमें मैंने लगा रखे 2-2.5 लाख रुपए ऊपर लगे। लाइट खुलवा के अपने आप से DRL वाली लाइट देखोगे तो आप थोड़ा इस तरीके का मीटर आता है जैसे टेम्पो वगैरह में, या मतलब भाई जैसे टॉय कार में नहीं आता है। टॉय कार में जैसा आता है, बट वो टॉप मॉडल वाला मैंने कोशिश करी थी कि इसमें भी लग जाए, बट वो लगा लगवाता पावर भी रिड्यूस होती है। ऑलरेडी टर्बो इंजन तो है नहीं इसके पास, और पावर रिड्यूस होगी, इस वजह से मैंने लगवाया। टॉप स्पीड फिलहाल मैंने इतनी चलाई नहीं है, बट मैं ऑलरेडी लेके जा चुका हूँ 130-135 लेके गया था, कोई वॉबलिंग कोई वैसा इशू नहीं। हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। भाई आप आज मेरे सामने आप फिर से देख सकते हो कि निसान की तरफ से गाड़ी आती है मैग्नाइट, वो खड़े होने वाली है। वैसे तो है ये बेस मॉडल, लेकिन भाई ने ना टेस्टफुली मतलब पूरी तैयार करने से अच्छे से मतलब मॉडिफिकेशंस वगैरह जो छोटी छोटी चीज़ें होती है वो सब कराने के लिए खरीदी गई है। और एक बार इस गाड़ी के ओनर से बात कर लेते हैं। तो भाई कैसे हो आप? बस भाई ठीक हूँ। भाई सबसे पहले आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। मेरा नाम आरुष पांडे है, मैं अभी फिलहाल कॉलेज में हूँ। मैंने ये गाड़ी ली थी बनाने के उसके लिए लिया है कि प्रॉपर बनाएंगे इसको, बाकी कोई और रीजन नहीं। भाई जैसे तैयार करने के लिए आपने ली, वैसे कौन सा मॉडल होने वाला है ये? आपने फर्स्ट ये वैसे 2021 मॉडल है। कितने कुछ का वैसे ऑन रोड आता है, आपको कुछ आइडिया हो? जब आप मेरे हिसाब से शायद से उस टाइम पे आता 6.6 के अराउंड का 6 से 7 के बीच की आती है भाई ये मैग्नाइट। वैसे देखने में कहीं ना कहीं एक एसयूवी गाड़ी, आपको एक ऊंची गाड़ी, बड़ी गाड़ी कहीं ना कहीं सेगमेंट में लगेगी। 6-7 लाख रुपए में भाई आपको क्या स्विफ्ट मिल जाती है, वैगनआर, टाटा पंच, ये गाड़ी सबसे ज्यादा एग्रेसिव लुक्स में एग्रेसिव में तो भाई यही लगती है। बड़ी गाड़ी कोई देख कैसे बता नहीं पाएगा कि 6 लाख की गाड़ी है। तो भाई जैसे 2021 मॉडल है, तो आपने कब ली और कैसे ली? मतलब भाई सेकंड हैंड ली थी आपने? मैंने सेकंड हैंड ली थी, 8 महीने पहले ली थी मैंने। अच्छा, 8 महीने पहले जब भाई आप गाड़ी देखने गए मार्केट के अंदर, कितने कुछ की आपको ये पड़ी? वैसे बात करें तो मेरे को ये पड़ी थी 420 की, और मेरे बजट में एक आ रही थी वेन्यू और आ रही थी, और एक फोर्ड की गाड़ी थी, शायद से फीगो थी। अच्छा, डीलर से ली थी भाई? डीलर से ली थी। डीलर से, हाँ। अच्छा, तो भाई जैसे 4 लाख रुपए की ली, मतलब 4 साल के अंदर, भाई मैं तो कहूँगा कि थोड़ी सी महंगी, एक्सपेंसिव कहीं ना कहीं आपको हल्की सी पड़ गई, क्योंकि यार इन गाड़ियों की रीसेल वैल्यू 0 है मार्केट में। वो बात भी है, बट मैंने रीसेल के लिए ली नहीं है, मेरे को पूरी चलानी है। जब 15 साल पूरी रखोगे गाड़ी को, चलाओगे, क्योंकि मेरी पहली गाड़ी है, एज अ कॉलेज स्टूडेंट मेरी पहली गाड़ी है, उसको तो बेचने तो नहीं वाला हूँ। अच्छा, जैसे भाई वेन्यू भी थी बोल रहे हो आप? वेन्यू के उसकी रीसेल वैल्यू अच्छी है, बट बनाने के लिए चाहिए थी तो मैंने यही ले ली। अच्छा यार, वेन्यू भी बढ़िया बनती है भाई ऐसे तो, मतलब हुंडई का नाम भी जुड़ जाता है। वो खुद का भी एक टेस्ट होता है कि भाई क्या चीज आपको अच्छी लग रही है। ठीक है, जैसे भाई 4 लाख रुपए की गाड़ी लेके ऊपर से कितने कुछ पैसे आपने लगा दिए गाड़ी में? भाई इसमें मैंने लगा रखे 2-2.5 लाख रुपए ऊपर लग गए। अच्छा, 2.5 लाख रुपए गाड़ी के ऊपर लगा दिए भाई। अब गाड़ी से हम बात कर ले, जैसे भाई 7 महीने हो गए आपको गाड़ी चलाते हुए, इससे पहले आपके पास कोई गाड़ी नहीं थी, पहली गाड़ी आपकी है? हाँ, इससे पहले हमारे घर पे सेल्टोस थी, बट तब मैं स्कूल में था, चला नहीं देते थे। तो भाई जैसे सेल्टोस जैसी गाड़ी से स्विच करने पे निशान पे तो बहुत आपको ऐसा लगा होगा कि यार क्या ले लिया, मतलब ऐसे? नहीं, सेल्टोस हमारे पास अभी भी है। हाँ। पर ये बस मेरे लिए है कि मेरी पर्सनल गाड़ी होगी भाई, कॉलेज वगैरह जाने के लिए या उस तरीके से, बस उसके लिए रखी है। सेल्टोस तो अभी है, वो घर के यूज के लिए। अच्छा, वैसे ये भाई अपनी पेट्रोल सीवीटी जो आती है वो है, मतलब ना सीएनजी इंस्टॉल्ड है ना कुछ है? नहीं, कुछ नहीं इंस्टॉल कर। कितने कुछ चली हुई है भाई ये गाड़ी वैसे? ये वैसे 60,000 चल रखी है भाई। 60,000, मतलब वैगनाइट जैसी गाड़ी। अब भाई सबसे ज्यादा दिक्कत परेशानी इन गाड़ियों में पता क्या रहती है भाई? एक तो मतलब नाम ऐसा है निसान, सर्विसिंग में ऐसा नहीं लगा कि सर्विसिंग से दिक्कत हो कुछ गाड़ी मेरे को तो अभी तक फिलहाल कोई दिक्कत नहीं आई है। 8 महीने हुए अभी तो। हाँ। उतने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई है, बस मेरे को इसकी एवरेज से दिक्कत है कि 8 साढ़े 8 की एवरेज दे रही है, उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। एवरेज भाई 8 की एवरेज दे रही है। अब मेरे को भी नहीं पता कि कैसी दिक्कत है। हाँ। तो भाई जैसे 8 की एवरेज है, सीएनजी लगवाने का विचार नहीं बनाई? सीएनजी लगवा लेता हूँ। कॉलेज वैसे जाते तो गाड़ी यार एक ही जगह खड़ी भी रहती है, मतलब थोड़ा एक रहता है ना कॉलेज वाला, थोड़ा बजट बंदा रहता है, इतना कुछ नहीं रहता कि गाड़ी में कितना भी तेल पी ले कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, वैसी बात नहीं है। सीएनजी लगवाता पावर भी रिड्यूस होती है, ऑलरेडी टर्बो इंजन तो है नहीं इसके पास, और पावर रिड्यूस होगी, इस वजह से मैंने लगवाई नहीं। बेसिक मॉडल है तो 1 लीटर का इंजन आता है वैसे तो, लेकिन ये नेचुरल एस्पिरेटेड आता है। नेचुरल एस्पिरेटेड 3 सिलेंडर इंजन टॉप मॉडल में आता था टर्बो इंजन के साथ। टर्बो इंजन आता था 1 लीटर वाला। तो कहीं ना कहीं भाई पावर की थोड़ी कमी है। बाकी तो मेरे को इसमें बस एवरेज और पावर की कमी लगती है, इस वजह से मैंने सीएनजी लगवाई। अच्छा, कितनी कुछ पावर, मतलब भाई टॉप स्पीड की हम बात करें तो कितनी कुछ टॉप स्पीड जाती है? फिलहाल मैंने इतनी चलाई नहीं है, बट मैं ऑलरेडी लेके जा चुका हूँ। 130-135 लेके गया था, कोई वॉबलिंग कोई वैसा इशू नहीं। अच्छा, 130-135 टॉप स्पीड बस इतनी लेके गए भाई गाड़ी को? मैं लेके जा चुका हूँ, उसके आगे मैंने चलाई नहीं थी। तो भाई ये सब कुछ तो था गाड़ी का एक पूरा रिव्यू। अब भाई मॉडिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। जैसे आपने बताया था 2-2.5 लाख रुपए आपने गाड़ी की 2-2.5 लाख रुपए ऊपर लगा रखे मैंने। गाड़ी ली आपने बिल्कुल स्टॉक ली होगी, उन्होंने तो बिल्कुल ही स्टॉक दिया होगा। रिम वगैरह कुछ भी नहीं होंगे, अलॉय व्हील तो दूर की बात है, कुछ नहीं था। हाँ, और वैसे बात कर लेते हैं अलॉय व्हील की, तो भाई कैसे विचार बना मतलब ये वाले अलॉय व्हील लगवाने का? पर्टिकुलरली ये साइज मतलब 16 इंचेस की है, 195/55 R16। ये जो मतलब i20 वगैरह में या फिर i20 वगैरह में मेरा पहला मन था कि भाई 17 इंच लगवा लूं, पर 17 इंच पे वही बात है, ये गाड़ी के पावर के हिसाब से वो फिट नहीं बैठ पाता। अच्छा, मतलब फिर और ज्यादा पावर कम हो जाती है? और ज्यादा पावर कम हो जाती है। 16 इंच में एग्रेसिव लुक्स भी है इस अलॉयज के, और
थोड़े वैसे हैं कि भाई ज्यादा लोगों के पास दिखते नहीं है ये गाड़ी। सही है भाई, गन मेटल बोलते हैं शायद इस वाले गन मेटल ग्रे कलर बोलते हैं, और इसके अलॉय व्हील्स इस तरीके के हैं। कितना कुछ खर्चा बना था भाई इन सब लगवाने में, इन सारी भाई ये चीजों अलॉय व्हील मेरे को पड़े थे 32,000 के प्लस टायर। अच्छा 32,000 में टायर के साथ? टायर के साथ ही, टायर मैंने अलग से लिए थे। अलॉय व्हील 32,000 अच्छा 32,000। कितना कुछ मतलब टोटल कितना खर्चा आया था भाई चारों चीजों का, मतलब टायर के साथ 55-56 हजार रुपए। 55-56 हजार में सही है भाई। इतने में तो मतलब तगड़ी लुक बन रही है उस चीज से। प्रोफाइल तो आपने सेम ही रखी होगी, कंपनी से भी शायद 16 ही आते हैं इसके अंदर। हाँ 16 ही आती है। 16 ही आते हैं ना। अब भाई जैसे आउटर से भी बात कर लेते हैं, तो जैसे बेस मॉडल है, टॉप मॉडल वगैरह लेते हैं तो उसके अंदर एक वो लाइन वगैरह स्ट्रिप्स वगैरह आ जाती हैं थोड़ा, और बाहर से थोड़ा चेंजेस करके देती है कंपनी। लेकिन इस बेस मॉडल के अंदर तो पूरी वाइट गाड़ी दी होगी। पूरी वाइट गाड़ी थी, प्लेन थी। मैंने पहले छत रैप कराई है, छत रैप के साथ ये स्पॉइलर है, मॉन्स्टर स्पॉइलर, और साथ में रैप ये ग्राफिक्स बनवाए हैं। ठीक है, ग्राफिक्स की भाई कुछ बात कर ले तो पीछे देखोगे ये डिग्गी का पार्ट है, ये भी आपने ब्लैक करवा रखा है, कंपनी से ऐसा कुछ नहीं आता। हाँ। और भाई जैसे पीछे ये वाला ये डी क्रोम करवा रखा है, यहाँ शायद ये डी क्रोम करा रखा है, ये स्मोक करा रखी है, और ये अपने सिद्धू मूसे वाला पाजी है उनके लिए साइन टू गॉड लिखवा रखा है भाई। पीछे एक बैटमैन स्पॉइलर भी लगवा रखा है, बैटमैन ही बोलते हैं भाई इसको। और किसी भी गाड़ी के अंदर वैसे लग ही जाता है, कोई ऐसे स्पेसिफिक नहीं है, हर गाड़ी के अंदर लग जाता है, और इस गाड़ी पे लुक पे भी मैच कर रहा है। हाँ, और ये जैसे पीछे से यहाँ से देखोगे तो भाई इस तरीके का कुछ एक मतलब ये वाला जो क्वार्टर पैनल है पूरा ये भाई ने रैप करवा रखा है, ग्रे कलर में, ब्लैक कलर में और रेड कलर में। तो भाई ये कैसे विचार बना लो ये 3 कलर सेलेक्ट करने का? मेरा थोड़ा रेसिंग का मेरे को शौक है, वैसी गाड़ी नहीं है बट मेरे को रेसिंग का शौक है, थोड़ी उस टाइप की मेरे को थीम रखनी थी, रेड ब्लैक करके, तो मैंने उस वजह से ये वाला बनवाया। थोड़ा अग्रेसिव लुक्स भी देता है ये गाड़ी को। अच्छा, साइडों में भाई देखोगे तो स्प्लिटर लगवा रखे हैं, आगे वाला स्प्लिटर है। स्प्लिटर लगवाने का भाई कैसे वाला विचार बना कि ऐसे लगा नहीं कि टूट जाएगा, लग जाएगा? वैसे टूटे तो मेरे ऑलरेडी बहुत बार है, 2-3 बार मेरे पे स्प्लिटर टूट रखे मेरे। पर ये है कि शौक है कि भाई इस पे अच्छी लग रही है तो लगवाना ही लगवाना है, वो तो लगवा। ठीक है। और वैसे भाई बेस मॉडल के अंदर कुछ आता नहीं है कंपनी से, डीआरएल भी नहीं आते थे इसमें, और मेरे को ये वाले डीआरएल कुछ खास अपने उसमें पसंद भी नहीं थे, तो मैंने ये लाइट खुलवा के अपने आप से डीआरएल वाली लाइट बनवाई है। अच्छा, ये देखोगे भाई ये लाइट भाई ने पूरी खुलवा के, वैसे तो इसके अंदर टेपिंग भी करवा रखी है ब्लैक कलर की, और प्रोजेक्टर तो टॉप मॉडल में भी नहीं आता, उसके अंदर भी इसी तरीके की लाइट आती है, बस डीआरएल एक ऐड हो जाती है यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो नीचे ये वाले डीआरएल मेरे को पर्सनली पसंद नहीं थे, मेरे को लाइट के अंदर ही पसंद है, तो मैंने वैसे करवा लिया। अच्छा, लाइट में भाई लगी हुई है रेड कलर की इस तरीके से पूरी डीआरएल, अभी मल्टी कलर है वैसे, बट मेरे को रेड पसंद है। एप्लीकेशन से कंट्रोल हो जाती है, सारी चीजें चेंज हो जाती है। बोनेट जो है वो भी पूरा ब्लैक कलर का पेंट करवा मतलब रैप करवा रखा है, और यहाँ पर ये देखोगे तो एसेसरीज का पार्ट है, मतलब वैसे ही लग जाता है, कैप लगा रखे हैं। हाँ, इनसे कोई मतलब मेजर वैसे छेद वगैरह नहीं है, कोई छेद नहीं है, डबल टेप से लगते हैं। ठीक है। आगे से और मॉडिफिकेशन बात करें तो ऑक्सिलरी लाइट लग रखी है, एक स्प्लिटर लगा हुआ है, आगे वाला नहीं टूटा भाई जैसे मोस्टली लोगों का। आगे वाला ये वाला मेरा इस साइड वाला ये टूटा है, मैंने अलग से अपने भाई से पार्ट लेके ये लगवाया था। अच्छा, कोने वाला पार्ट ये टूट गया था, मैंने दोबारा लगवाया है। ठीक है। कितने कुछ के लगवाए थे भाई जैसे स्प्लिटर वगैरह? स्प्लिटर लगवाए थे शायद से 3,000 कुछ के स्प्लिटर मेरे लगे थे। ठीक है। और बाकी तो जो भी खर्चा हो तो हुआ। ठीक है। अब भाई जैसे म्यूजिक सेटअप की कुछ बात कर लेते हैं, इस गाड़ी के अंदर आपने क्या कुछ चेंजेस करवा रखे हैं? जैसे कंपनी से तो इसके अंदर स्पीकर भी नहीं आते, म्यूजिक सेटअप स्पीकर पीछे वाले स्पीकर नहीं आते, आगे वाले आते थे। ठीक है, मतलब स्टीरियो वगैरह आता है इस गाड़ी के अंदर बेस मॉडल में भी? स्टीरियो नहीं आते थे, स्पीकर लगे लगाए देते थे आगे 2, हाँ, बस उसके अलावा कुछ नहीं था। उसके बाद मैंने ऐड ऑन करा। तो भाई ये देखोगे भाई ने स्क्रीन भी चेंज करा दी, ये डायमंड की स्क्रीन लग रही है शायद कंपनी से आती नहीं है। एक पास मेरे को एप्पल कारप्ले वगैरह चाहिए था, सबसे पहले मैंने ये लगवाया था। मेगासोनिक के ट्विटर लगवा रखे हैं मैंने। ठीक है। ये दोनों मेरे को पड़े थे 3,000 रुपए के। ठीक है। एक आते हैं हाइपरसोनिक वाले, एक आते हैं मेगासोनिक वाले। जो हाइपरसोनिक वाले हैं उसमें फुल रेंज है, वो उसमें स्पीकर भी है, बट मेरे को सिर्फ ट्विटर चाहिए था, क्योंकि वो आगे से जो आवाज आती है वो इरिटेटिंग हो जाती है कई बार, फुल आवाज थोड़ी ज्यादा वैसी आवाज हो जाती है वो। और उसके अलावा मैंने एम्बिएंट लाइट लगवा रखी है, K4 एम्बिएंट लाइट है। तो भाई इस तरीके से पूरी प्लेसमेंट करवा रखी है एम्बिएंट लाइट वगैरह की। ये जो लेदर वगैरह है भाई कंपनी से आया था इसके अंदर? ये कंपनी से नहीं आया था, ये मैंने फुल इंटीरियर करवाया था। ये ऊपर देखोगे आप, ये वेलवेट की छत है। अच्छा। और साथ में मैंने सब कुछ सॉफ्ट टच करा रखा है, ये सीट कवर सब कुछ मैंने इंटीरियर करवाया। भाई देखोगे सीट कवर वगैरह, छत वगैरह, ये यहाँ पर भी भाई ने इस तरीके का लेदर राइड करवा रखा है। साइड पिलर भी हो रखे हैं सॉफ्ट टच में। हाँ, ये पिलर जो होते हैं अपने भाई ये भी करवा रखे हैं। वैसे जो म्यूजिक सेटअप है कंपनी से आप जो बोल रहे थे आगे 2 स्पीकर आते तो वो अभी चेंज करवाए? वो मैंने चेंज करवा दिया है। आगे मेरे DS18 लग रखे हैं, डेफ बाउंस का साइड से सब ब्रांड है, वो लग रखे हैं। और पीछे फायरबॉल लग रखे हैं और आगे एम्पलीफायर वगैरह की प्लेसमेंट जो है एम्पलीफायर सीट के नीचे है। S&B का मेरा एम्पलीफायर है, 4 चैनल एम्पलीफायर बस। और पीछे मैंने एक बेस ट्यूब लगवा रखी है। फिलहाल हमने बोल रखा है सब वूफर के लिए, बट अभी बजट नहीं बैठा, ऑलरेडी कॉलेज में हूँ, तो मैंने इस वजह से ये बनवा रखा है। अच्छा, मतलब एक ही एम्पलीफायर से दोनों चीजें चल रही हैं, बेस ट्यूब भी और स्पीकर? बेस ट्यूब एक्टिव बेस ट्यूब है, उसमें अपना एम्पलीफायर है। ये बस ट्विटर चला रहे हैं, जो 4 चैनल एम्पलीफायर है, ये ट्विटर चलाता है और स्पीकर चलाते हैं। ठीक है। और भाई देखो ये तो मॉडिफिकेशंस की बात होगी, जो बेसिक मॉडिफिकेशंस एक बंदे को चाहिए रहती है वो भाई ने सारी करवा रखी है ऑलरेडी। अब वो तो अपग्रेड करते जाओगे भाई आप धीरे धीरे, वो धीरे करके अपग्रेड तो हो गई। मीटर देखोगे तो आप थोड़ा इस तरीके का मीटर आता है जैसे टेम्पो वगैरह में, मतलब भाई जैसे टॉय कार में नहीं आता है, टॉय कार में जैसा आता है, बट हाँ
वो टॉप मॉडल वाला मैंने कोशिश करी थी कि इसमें भी लग जाए, बट वो लगा नहीं, तो मैंने वो वाला लगवाया नहीं। अच्छा, मतलब थोड़ा देखो भाई इस तरीके का लुक आएगा अगर आप सामने से बैठ के गाड़ी चलाओगे तो थोड़ा रहता है, जैसे यार टाटा पिकअप वगैरह का नहीं होता थोड़ा मीटर पे ऐसे थोड़ा लुक आता है। मतलब मारुति का भी सही है, वो बेस मॉडल में एक ही दे देते हैं, वो वाला मीटर आता है, उसमें सुई वाला मीटर आता है। इसमें वैसा है, डिजिटल बनाने की कोशिश करी पर हुआ नहीं, की नकली वाली कोशिश की हुई है, कोशिश करी हुई है, बाकी कुछ है नहीं। मैंने इसमें कोशिश करी थी कि भाई टॉप मॉडल वाला लग जाए, मेरे को बहुत पसंद था, बट लग नहीं पाया बेसिकली वो, तो मैंने रहने दिया। अच्छा, और भाई जैसे देखोगे डोर पैनल वगैरह इस तरीके के कुछ है, पावर विंडो तो आपको भाई चारों मिल जाएंगे। हाँ, चारों पावर विंडो है, कंपनी से मिल जाती है। वैसे भाई मैं तो ये कहूंगा कि आज की डेट में तो निसान कोई लेता ही नहीं है भाई, बंदा बहुत कम जाते हैं इस गाड़ी की तरफ, बहुत कम लोग जाते हैं, बट अपनी अपनी एक मेन चॉइस भी होती है कि भाई पहले से मेरे पास सेल्टोस थी, एक पावरफुल गाड़ी है मेरे पास, अब मेरे को बनाने के लिए कोई गाड़ी चाहिए थी सेकंड हैंड, मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए ली, तो मेरे को उस टाइम पे मैग्नाइट ही सबसे अच्छी लग रही थी, तो मैंने ले ली। सही है, लेकिन भाई 8 की एवरेज बहुत कम है, मतलब सेल्टोस भी नहीं देती होगी 8 की एवरेज। वो भी उसका भी भैया 8-9 की एवरेज देती है अभी। अच्छा, पेट्रोल में है वो भी पेट्रोल है। अच्छा, ये देखो अभी 8.3 की एवरेज दे रही है। अच्छा, ये देख लो भाई 8.3। अभी सर्दियों के टाइम पे एसी नहीं चल रहा, 10-11 दे रही थी। हाँ, लेकिन 8 कांस्टेंट है इसकी, देती है लोकल में, सिटी में नॉर्मल चलाते हो तो। वैसे गाड़ी के अंदर से बैठे कोई परेशानी गाड़ी में आप कैसे लगा होगी भाई, किसी तरीके से कोई भी दिक्कत? इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग व्हील नहीं मिलता। अच्छा, मतलब भाई ये बेस मॉडल है इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग व्हील भी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग व्हील नहीं मिल रहा, हाइड्रोलिक है, इसको चलाने में वो थोड़ी सी पावर फील होती है। अब इलेक्ट्रिक आप एक उंगली से घुमा सकते हो, मैं इसको नहीं घुमा पाऊंगा। और बाकी तो मेरे को बेसिकली और कोई प्रॉब्लम मेनली लगती नहीं है, इंटीरियर वाइज तो नहीं लगती, फिट एंड फिनिश में थोड़ी सी निसान के साथ प्रॉब्लम है। हाँ, थोड़ी यार आवाज भी है इंजन की, थोड़ी वाइब्रेशंस भी है, उस तरीके का पूरा है, मतलब ठीक है उस चीज को, तो इतना भी नहीं है कि हम कुछ ऐसे ही बोले कि बिल्कुल ही गड़बड़ है। बिल्कुल गड़बड़ है वैसी कोई बात नहीं है, गाड़ी चलाने में ओके है, इंटीरियर वाइज आप देख ही रहे हो कि तो अभी तक कोई खर्चा मांगा भाई? 8 महीने हो गए आपको चलाते हुए गाड़ी में? 8 महीने मेरे को बीच में बैटरी चेंज करवानी पड़ी थी और टायर चेंज करवाया मैंने। अच्छा, उसके अलावा कोई परेशानी? उसके अलावा मैंने कोई परेशानी वाला खर्चा नहीं, जो अपनी तरफ से मॉडिफिकेशन में काम करवाया, सर्विस करवाई, वो तो नॉर्मल बेसिक सर्विस करवाई। अच्छा, कितना कुछ खर्चा आता था सर्विसिंग का? सर्विस में मेरा 5-6 हजार रुपए खर्चा आया था, कंपनी से ही करवाई थी, 5-6 हजार रुपए खर्चा आया था। जो भी बेसिक काम होते हैं कि भाई इंजन ऑयल, ये सब कूलेंट, ये सब डलवाया था। कितना बार कैसा एक्सपीरियंस था भाई निसान के साथ बात करें तो? मतलब भीड़ थी वहां पर? ठीक ठाक भीड़ थी, मैं ऐसे टाइम पे गया था, मैं पहले से कॉल करके गया था कि भीड़ जिस टाइम ना हो, तो उस टाइम के लिए मैं गया था कि भाई मेरे को ठीक से मिल जाए। जैसा बताते हैं लोग कि भाई निसान के सर्विस सेंटर इतने अच्छे नहीं है, मेरे को तो बेसिकली अच्छा वो मिला था कि भाई खाना पीना हर चीज बढ़िया एक्सपीरियंस था, ज्यादा टाइम भी नहीं लगाया उन्होंने, ज्यादा टाइम नहीं लगाया, ज्यादा 2-2.5 घंटे में गाड़ी मिल गई थी मेरे को। ठीक है भाई, गियर नॉब वगैरह देखोगे तो इस तरीके का गियर नॉब है, 5 स्पीड आता है इसके अंदर भाई ये गियर नॉब, मतलब इंजन जो आता है। क्लच प्लेट वगैरह भाई जो है वो भी इसका नॉर्मली क्लच आता है, वो टाइट हुआ हो भाई, अभी तक 60,000 किलोमीटर चला, 60,000 में अभी टाइट है। अभी मेरे को क्लच प्लेट चेंज करानी है ऑलरेडी। अच्छा, क्योंकि वैसे तो कोई दिक्कत तो नहीं है, पर मेरे को 60,000 हो गई है ऑलरेडी, गाड़ी चल चुकी है, तो भाई क्लच प्लेट तो चेंज करानी पड़ेगी, तो मेरे को करानी है। मतलब भाई स्टीयरिंग भी मैं तो सोच रहा हूँ अभी तक वहीं पे अटका हुआ मैं कि स्टीयरिंग भाई हाइड्रोलिक दे रखा कंपनी वालों ने, सोचो। मतलब भाई ठीक है, मतलब बजट गाड़ी के अंदर आज भी स्टीयरिंग मतलब दे देते हैं, इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग तो देते ही है, बट ये 2021 की भी बात है, उस टाइम पे देते भी नहीं थे। हाँ, और मतलब ट्रैफिक में चलाने में तो बहुत दिक्कत होती होंगी भाई, कैसे तो आदत बन चुकी है कि भाई मेरी ये ऐसा था कि ये मेरी पहली गाड़ी है। अच्छा, तो मैंने आज तक किसी भी गाड़ी को हाथ लगाया चलाई है तो ये यही गाड़ी है, तो मेरी आदत ही बन चुकी है कि भाई यही चलानी है। अच्छा, अब मैं किसी और गाड़ी को चलाता हूँ, जैसे मैंने बताया था मेरे पास दूसरी सेल्टोस भी है, उसको चलाता हूँ, उसमें मेरे को अजीब लगता है। हाँ, थोड़ा वो ज्यादा लाइट ऐसा लगता है भाई, ये तो काम ही नहीं कर रहा स्टीयरिंग एक तरीके से, वो हल्का सा लगता है। वैसे स्टेबिलिटी वगैरह हाई स्पीड पे ले जाने के बाद कैसी? मैंने आपको जैसे बताया था, मैंने हाई स्पीड वैसे मैंने कोशिश नहीं करी थी, नॉर्मली मैं 130-135 पहुंच गया था, उसके आगे भी जाती तो जाती आराम से चली जाती, 150-55 तक जा सकती है। 130-135 पे कोई टायर वॉबल नहीं, कुछ नहीं, एकदम स्टेबल गाड़ी चल रही थी, मेरे को तो कोई वैसी चीज फील नहीं हुई। सही है, ब्रेकिंग वगैरह भी ऑलमोस्ट ओके है, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम वैसे होती नहीं। और है जैसे आज की डेट में ना आपने देखा नहीं होगा किसी भी दरवाजे में ना यहाँ पर लॉक अनलॉक का होता है भाई बटन, इसके अंदर ये देखो आज भी वो डंडी सी आती है ना, जो पुराने टाइम में जो मारुति की गाड़ियों में 800 में मारुति 800 जेन वगैरह उनमें आती थी, वैसे देते हैं भाई आज भी। मतलब इस गाड़ी में स्पेसिफिक बेस मॉडल में नहीं, टॉप मॉडल में भी ये वाला दे रहे हैं, 2026 में भी भाई इसी तरीके का डंडी दे रहे हैं। तो बस मेरे को ये बेसिक प्रॉब्लम ये लगती है क्योंकि बार बार यहाँ से खोलना बंद करना बड़ा वैसा सा लगता है मेरे को। मतलब भाई ये लगा लो यार, फिर पैसे भी तो देखोगे ना एक तरीके से, वो हाँ, भी है यार, पैसे भी कम है तो उस हिसाब से ठीक है, मतलब बट अपने बजट के अंदर मेरे को तो अभी तक ये लगता है, उस टाइम पे शायद ना हो पर आज के टाइम में सीएनजी भी दे रही है कंपनी, सब कुछ दे रही है, अच्छा खासा एग्रेसिव लुक्स है, इंटीरियर अच्छा है, अब तो एम्बिएंट लाइट भी देती है, बड़ी गाड़ी है, बूट स्पेस अच्छा है, बड़ी गाड़ी है, कहीं ट्रैवलिंग के लिए भी अच्छी है कि आपको आप भी बैठे आपको भी लग रहा होगा कंफर्टेबल है भाई, बड़ी गाड़ी है, एक ऊंची गाड़ी, बड़ी गाड़ी, मतलब क्रेटा जैसी लगती है बैठ के अंदर से, मतलब हाँ, तरीके से वैसे फीलिंग दे देती है। जैसे मेरी हाइट है, खुद की हाइट है 5'11",
तो अभी भी सर के ऊपर इतना गैप बच रहा है, कोई वैसी बेसिक प्रॉब्लम नहीं, 6-7 लाख के बजट में बेस्ट गाड़ी बेस्ट लगती है। गाड़ी है भाई वो चीज तो, मतलब आप इसको पूरा 15 साल रखोगे हाँ, और अभी पूरा- और मॉडिफिकेशन और मॉडिफिकेशन होगी पूरी गाड़ी। अभी मैंने सोच रखा है रैप करवाऊंगा, आगे और भी म्यूजिक सिस्टम बनाना है, जैसे वूफर लगवाने हैं मैंने, और पीछे डफ बाउंस के, जैसे मेरे आगे मिड लग रखे, पीछे डफ बाउंस के मेरे को और मिड लगवाने हैं, और बाकी पूरी गाड़ी रैप करानी है। अब इसके बाद जो भी अगली मॉडिफिकेशन होगी इन्हीं के चैनल पे वापस से आएंगे। बिल्कुल फिर से भाई दिखाएंगे। बिल्कुल शूट करेंगे। उससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार थोड़ी सी ना आवाज सुना देता हूँ कि भाई कैसी कुछ आवाज होती है। मतलब जब आप अपना ऐसे गेटो में 4 मिड और एक एक्टिव सबवूफर जो पीछे छोटा, जिसके के अंदर एम्पलीफायर वगैरह होता है, वो साथ में लगवा ट्विटर लेता भी है। हूँ। हाँ, ये 2 आगे ब्लू जोन थे ना, नहीं, मेगासोनिक मेगासोनिक के आगे जो ट्विटर भी लगे हुए हैं, तो एक बार थोड़ी और सी कुछ आवाज लोग सुन कहते लेते हैं कि इस वाली स्क्रीन के साथ आउटपुट नहीं आता। अगर आप इसके साथ हाइलो कन्वर्टर लगवाते हो, मेरे को तो नहीं लगता इसमें आउटपुट में मेरे को इतनी कमी नहीं लगती, जैसे लोग बताते कि नहीं ये वाली स्क्रीन में आउटपुट नहीं है। तो भाई ऐसे कुछ आवाज थी, आपने सुन ली? मतलब सही है भाई, बेसिक, मतलब बेसिक भी नहीं, ठीक है यार अपना। अगर वूफर डल जाएंगे हाँ। तो काफी और अच्छी हो सकती है आवाज, क्योंकि वोकल्स अभी ज्यादा आ रहे हैं बेस ट्यूब की वजह से। तो भाई ऐसे कुछ आवाज थी, आपने देख ली। चलो भाई, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपना एक पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए निसान मैग्नाइट का।